निधि स्टोरी बॉक्स में आज साहित्यकार राम दरश मिश्र जी की कहानी एक यात्रा यह भी मैं पढ़कर सुनाऊंगी। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। एक बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए हमें ग्वालियर जाना पड़ा। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नव युवक ऑटो वाला हमारे पीछे पीछे लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते जाएं और उसकी आवाज़ पीछे से आई, बाबूजी आप आखिर कहीं तो जाएंगे ही ना, कोई ऑटो करेंगे ही ना, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी ज़िद और आवाज़ में कुछ अपनापन सा लगा और हमने हाँ कर दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। वहां जाने पर पता लगा कि डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बदल दिया है। फिर ऑटो वाला हमें नए पते पर लेकर गया। वहां हमने उसे पहुंचाया और उससे पूछा कितने पैसे दे दूं। वो बोला, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए ना, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो ही गया है। फिर उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ नहीं बोला और हम डॉक्टर के पास चले गए। 1 घंटे के बाद जब हम बाहर आए तो देखा वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम बिना कुछ कहे उसके ऑटो पर बैठ गए। वह हमारे दिल में अपनी जगह बनाता जा रहा था। कुछ अपनापन सा उसके साथ महसूस हो रहा था। उसने हमें होटल पर छोड़ा, फिर पूछा, अब कब आऊँ। कब आऊँ यानी आप शहर तो घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ भी जाना होगा मैं ले चलूँगा। वैसे आप यहाँ कब तक हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कल शताब्दी से लौट जाएंगे। तो उसने कहा, आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। भाई आज तो हम थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो और मुझे बुला लीजिएगा। तो बाबूजी ने पूछा, अपना नाम तो बताओ। उसने कहा, मोहन। दूसरे दिन वह समय पर पहुंच गया। एक के बाद एक हमें प्रेम से घुमाता रहा। सब जगह उसने हमें घुमा ली। वो मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा कहकर बुलाने लगा, जैसे लगा कि वो हमारा बेटा ही हमें बुला रहा हो। जब हमें शाम को वो होटल में पहुंचाया तो हमने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुलाया। बहुत ही संकोच के साथ वो कमरे में आया। चाय पान के साथ मेरी पत्नी ने उससे पूछा, तुम ग्वालियर के रहने वाले हो बेटे। नहीं अम्मा, मैं आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। कहते कहते उसका गला भर आया। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, माँ बाप तो बचपन में गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि फिर से चुप हो गया। तो हम भी चुप हो गए। फिर वो बताने लगा कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन एक परिचित लड़की मिल गई, बड़ी बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। मैंने पूछा, क्यों, क्या हो गया। मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मेरी शादी कर रहे हैं और मैं कुएं में गिरकर जान दे दूँगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊँगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। फिर थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है, आखिर इसके लिए क्या किया जाए। बड़ी चुप्पी के बाद वे बोले, तुम्हारी शादी हो गई। मैंने कहा नहीं। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। अचानक इस प्रस्ताव से मैं चकरा गया, किंतु कुछ पल के बाद लगा कि इसमें बुराई भी क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लो। थानेदार ने उस लड़की से पूछा, उसने भी हाँ कह दी। फिर वो बोला, लेकिन क्या मोहन। बाबूजी, लेकिन यह है कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी, बात भी तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी।
लेकिन अरे फिर लेकिन अब क्या हुआ? हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं पर बेच दी जाएगी। मैं अगर साथ लेके जाऊं तो भैया भाभी नाराज़ हो जाएंगे और इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का आरोप लगा देंगे। मैंने सारी बात थानेदार साहब के सामने कह दी। वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देते हैं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर मैं रख लेता हूँ और 15 दिन के बाद मंदिर में तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी कहानी पर। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन वह थानेदार कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं। उनकी कविताएं बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से भरी होती हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह है कि मेरे भाई भाभी तो मुझसे खफा हो गए और मुझे घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरा जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभाव बड़ा मुश्किल था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्गिन करता रहे। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, उसी के सहारे चल रहा हो। वास्तव में तुम तो बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नारी के हित के बारे में, लेकिन तुमने तो उसे अपने व्यवहार में उतार के हमारा दिल जीत लिया। हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान पैदा हो गया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक ही बार उसका उद्धार किया, किंतु उसने मुझे हर संकट से बचाया है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई थी। वह हमारे मन में बहुत ही बड़ा बन गया था। गाड़ी का समय हो गया और मोहन हमें स्टेशन पर छोड़ने आया। जब बाबूजी ने उसे उसका ऑटो का पैसा दिया तो उसने मना कर दिया कि बाबूजी, ये आपका प्यार है, बस मुझे वही चाहिए था, मुझे इस पैसे तो मैं दूसरों से भी कमा सकता हूँ। तो उसने कहा, बेटा, तुमने अगर हमें माँ बाबूजी कहा है तो तुम भी तो सोचो ना, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तो उसने बाबूजी ने उसको 500 रुपये का नोट दिया कि तुम रख लो, और जब मैं कभी भी यहाँ आऊँगा तो तुम्हें फ़ोन करूँगा और तुम्हारे ही ऑटो में घूमूँगा। जब तक हम स्टेशन के अंदर नहीं पहुँच गए, मैं आंखों में ना जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। बहुत ही एक सुंदर कहानी का निर्माण किया है रामदरश मिश्र जी ने, और कहीं ना कहीं ऐसे जो पात्र हैं हमें आसपास हमारे जीवन में हमको देखने को सुनने को मिल ही जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और इससे भी ज़रूरी है अपना ख्याल रखना ना भूलें।